नमस्कार दोस्तों, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको सुनते ही हमेशा लगता है कि ये दोनों सेम ही तो हैं। जो चीज़ मैलिएबल होगी वो डक्टाइल तो होगी होगी, जो डक्टाइल है वो मैलिएबल होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों अलग अलग टर्म्स क्यों दी गई। अगर किसी को पता है इनके बीच में डिफरेंस तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं दोनों की डेफिनेशन की, उसके बाद समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें मैलिएबिलिटी की, मैलिएबिलिटी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स। पतली पतली शीट्स में उनको ढाला जा सके, वो एबिलिटी उसे क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ठीक है, अंडर कंप्रेसिव लोड, अंडर कंप्रेसिव लोड। डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स अंडर कंप्रेसिव लोड। जैसे कि घर में आप यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल है जिस पे आप रोटी लपेटते हैं, या फिर सिल्वर की फॉयल होती है जो हमारी मिठाइयों के ऊपर रहती है। ठीक है, गोल्ड की भी फॉयल कोई कोई चढ़ाता है मिठाइयों के ऊपर। तो वो जो है वो क्या है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो शो करती हैं मैलिएबिलिटी को। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स, टू बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स अंडर टेंसाइल लोडिंग। ठीक है, ये क्या है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स अंडर टेंसाइल लोडिंग। जैसे कि आपने देखा है बिजली की तारें होती हैं, एल्यूमिनियम की बिजली की तारें होती हैं, कॉपर वायर्स आती हैं, गोल्ड की चेन बनाते हो, गले में पहनते हो, सिल्वर की पायल है या आप गले में चेन बनाते हो या ब्रेसलेट बनवाते हो। ये सब चीजें क्या हैं? ये क्या है? डक्टाइल हैं। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? ये वो प्रॉपर्टी है जिससे उनको खींच के उनको वायर की फॉर्म में लाया जा सके। ठीक है जी, तो ये तो हो गई दोनों की डेफिनेशन। अब आपको ये नहीं लग रहा कि यार एक है उसको भी हम फाइनली कर क्या रहे हैं? दोनों में सेम क्या है? डिफॉर्म कर रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। आपने कोई मेटल लिया, उसको आपने पीटा, आपने उसको चादर की फॉर्म में या फिर थिन शीट की फॉर्म में बना दिया। शेड बनाने के लिए भी हम एल्यूमिनियम की शीट यूज करते हैं। उसी मटेरियल को आपने खींच के तार की फॉर्म में यूज कर दिया। जैसे कि हमारी बिजली की तारें होती हैं एल्यूमिनियम की या कॉपर की वायर होती हैं। तो दोनों ही प्रॉपर्टी सेम ही तो हैं, मतलब दोनों में हमने क्या किया? डिफॉर्मेशन किया विदाउट ब्रेकिंग। क्या एक ही टर्म काफी नहीं थी दोनों को बताने के लिए? नहीं, दोनों में की डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है दोनों के अंदर क्या है? मैलिएबिलिटी जो है इसके अंदर लोडिंग कैसी होती है? कंप्रेसिव लोडिंग, यानी कि दोनों लोड एक दूसरे की तरफ, यू कैन से दो तरफ से लोडिंग है और दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। कंप्रेसिव लोडिंग है। कंप्रेसिव लोडिंग होने की वजह से वो क्या रहेगा? हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस में रहेगा और वहां पे वो प्रेस होके उसको हमें थिन शीट में कन्वर्ट करना है। डक्टिलिटी के अंदर क्या है? डक्टिलिटी में टेंसाइल लोडिंग है। क्या है? टेंसाइल लोडिंग है। मतलब क्या है? दोनों लोड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल यही मार्कर है, इसको हमने ऐसे प्रेस किया तो ये क्या है? कंप्रेसिव लोडिंग है। बट इसको हमने ऐसे पुल किया तो ये क्या है? टेंसाइल लोडिंग है। ठीक है जी, ये तो है इसका की डिफरेंस। इसके अलावा अगर बात करें इन दोनों प्रॉपर्टीज में और क्या डिफरेंस है या क्यों इसको अलग किया गया, तो पहले देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल कि वो मटेरियल जिनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इस टाइप के मटेरियल जो हैं, जो सारे मेटल्स हैं, ये सारे मटेरियल क्या है? दोनों ही प्रॉपर्टी शो करती हैं। बेटर वो मैलिएबल भी हैं, वो डक्टाइल भी हैं। ठीक है, उनसे पीट के आप चादर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो उनको, और डक्टिलिटी यानी कि उनको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो होगी सिमिलरिटी।
अब बात करें अगर डिफरेंस की कि क्या कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है जो केवल मेलिएबल है, डक्टाइल नहीं है, तो हो सकता है। अगर आपको पता है तो बताइएगा उसका नाम। अब हम देखते हैं ऐसा मटेरियल जो मेलिएबल है लेकिन डक्टाइल नहीं है। लेड ऐसा मटेरियल होता है जो मेलिएबल तो होता है बट वो डक्टाइल नहीं होता। ठीक है जी, लेड जो है बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, जिसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उतना ज्यादा डक्टाइल नहीं होता, हल्का फुल्का डक्टिलिटी शो करता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो लेड ऐसा मटेरियल है जो मेलिएबल तो होता है लेकिन डक्टाइल नहीं होता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या कोई मटेरियल ऐसा है जो डक्टाइल तो है लेकिन मेलिएबल नहीं है, यानी कि पहले वाली कंडीशन का बिल्कुल अपोजिट। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ रेयर टेम्परेचर कंडीशंस पे कुछ मटेरियल ऐसे शो करते हैं जिनमें डक्टिलिटी ज़्यादा है और मेलिएबिलिटी कम है, जैसे कि हमारा जिंक होता है। जिंक ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पे डक्टिलिटी ज़्यादा शो करता है बट मेलिएबिलिटी उतनी शो नहीं करता। ये रूम टेम्परेचर पे इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर की फॉर्म में तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको कंप्रेसिव लोडिंग में डालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो दोस्तों अभी यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देखो कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो हमारे वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं लेकिन शीट की फॉर्म में नहीं डलते। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो शीट की फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन वायर की फॉर्म में नहीं आते। तो दोनों के लिए अलग अलग टर्म तो हमें चाहिएगी ना, उन दोनों में डिफरेंस देने के लिए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो गया होगा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।